आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा में जो है सचिवालय में जॉब वैकेंसी आई है। आज उसकी बात करने वाले हैं। ये वैकेंसी पहले ही आ गई है, ये री अप्लाई करना है, ठीक है। ये री अप्लाई की डेट आई है। जो लोग नहीं अप्लाई कर पाए थे उनके लिए वापस एक नया चांस है कि वो जो है सचिवालय में जॉब कर सके। वेरियस पोस्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, जैसे एएसओ की पोस्ट है, जूनियर क्लर्क है और भी बहुत सारे पोस्ट आए हैं, ठीक है। तो आज इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट डेट डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट डेट में जो रीअप्लाई डेट आई है वो कब से कब तक है ये देखेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, किस कैटेगरी की कितनी फ़ीस लगनी है एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम, ये भी देखेंगे। एज लिमिट देख लेंगे कि किस पोस्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम मैक्सिमम एज क्या है, ठीक है। और पूरी वैकेंसी डिटेल देखेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी जो है वैकेंसी आई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में आ जाते हैं। जैसे हमारे लिए जो मेन डेट है वो है रीओपन अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। मतलब फिर से जो साइट ओपन हुई है, जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके पास एक बार फिर से उनको मौका मिला है कि वो फिर से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सके, ठीक है। 29/11/2024 से 13/12/2024 तक आपका फॉर्म पड़ेगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं अभी तक अप्लाई किया है और जॉब करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर दें, ठीक है। एग्ज़ाम डेट स्केड्यूल के हिसाब से होगा और एडमिट कार्ड तो एग्ज़ाम के पहले ही आएगा। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। जो अदर पोस्ट है, ठीक है, उसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है 600 रुपीज़, 600 रुपया मतलब एग्जामिनेशन आपका फ़ीस है, ठीक है। SC ST का क्या है 150। और जो अटेंडेंट पोस्ट है उसके लिए जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो एग्जामिनेशन फ़ीस कटेगी वो 400 रुपये कटेगी और SC ST का 100 रुपये कटेगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्या है। एज लिमिट देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 1 में 1/2024 से 2/2024 यानी 21 से 37 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2024 और 2/2024 वाले में, और एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2024 और 4/2024 में 18 से 37 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिन्हें एएसओ कहा जाता है, और उसमें आपकी जो पोस्ट है वो 50 पोस्ट है, ठीक है। और असिस्टेंट केयर टेकर ACT में आपकी 4 पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर आगे आता है आपकी पोस्ट जूनियर क्लर्क में आपका जो है 19 पोस्ट है, और यहाँ पर आप 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। अगला क्या है, रिपोर्टर के लिए 13 पोस्ट है। इसमें क्या है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और हिंदी स्टेनो के लिए 150 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फिर इसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें 4 पोस्ट आई हैं। इसमें भी आपके बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और हिंदी स्टेनो का 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में जो टाइपिंग स्पीड होगी वो 30 वर्ड पर मिनट होगी, ठीक है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट देख लेते हैं, वो 5 आई है। इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंडिया की, और हिंदी स्टेनो में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपको, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग क्या मांग रहा है 30 वर्ड पर मिनट, ओके। अब देख लेते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी 1 पोस्ट आई है। ऑफिस अटेंडेंट दरबार जिसे कहते हैं उसकी 2 पोस्ट आई है। ऑफिस अटेंडेंट माली 1 पोस्ट आई है, और ऑफिस अटेंडेंट सफाई कर्मी की 6 पोस्ट आई है, और ऑफिस अटेंडेंट की 4 पोस्ट आई है, ठीक है। इसमें आपका क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। क्लास 10 यानी मैट्रिक्स पास होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि अब कैटेगरी वाइज कैसी है, वैकेंसी डिटेल क्या क्या है, ठीक है। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है, अनरिजर्व में कोई पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 4 पोस्ट है। SC की 13, ST की 2 और EBC की 20, BC की 11, टोटल 50 पोस्ट है, ठीक है। असिस्टेंट केयर टेकर में
2 पोस्ट अनरिजर्व्ड की है, ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है, एससी एसटी की भी कोई पोस्ट नहीं है, और ईबीसी की 1 पोस्ट है, बीसी की 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट है। ठीक है, जूनियर क्लर्क में अनरिजर्व्ड की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, एससी की आपकी 5 पोस्ट है और एसटी की 0 है, ईबीसी की 7 है और बीसी की 4 है। टोटल 19 पोस्ट है। ठीक है, रिपोर्टर की आपकी अनरिजर्व्ड की आपकी 0 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी 0 है और एससी की 4 है, एसटी की 1 और ईबीसी की 4, बीसी की 4, टोटल आपकी 13 पोस्ट है। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट में अनरिजर्व्ड की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 0 पोस्ट है, एससी में 2 पोस्ट है आपकी और एसटी की भी 0 है, ईबीसी की भी 0 है और बीसी की भी 0 पोस्ट है। यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट है आपका किसके अंदर, पर्सनल असिस्टेंट के। अब स्टेनोग्राफर के देख लेते हैं। अनरिजर्व्ड में 0 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 0 है, एससी में 3 है, एसटी में 0 है और ईबीसी में 1 है और बीसी में 1 है। टोटल आपकी 5 पोस्ट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट में अनरिजर्व में 0 है, ईडब्ल्यूएस में भी 0 है, एससी में आपका 0 पोस्ट है, एसटी में भी 0 है, ईबीसी में 1 पोस्ट है आपकी, बीसी में 0 और टोटल आपकी केवल 1 पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। ठीक है, अब ऑफिस अटेंडेंट का देख लेते हैं। आपका जो है अनरिजर्व की भी 0 है, फिर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी 0 पोस्ट है, एससी की भी 0 है, एसटी की 1 है और ईबीसी की भी 0 है और बीसी की 1 है। टोटल 2 पोस्ट है यहाँ पर। ऑफिस अटेंडेंट में जनरल की 0 है, ऑफिस अटेंडेंट में अनरिजर्व की 0 है, ईडब्ल्यूएस की भी 0 है, एससी की 1 है, एसटी की 0 है, ईबीसी की 0 है और बीसी की भी 0 है। ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट सफाई कर्मी में आपके अनरिजर्व की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 1 पोस्ट है, एससी एसटी की कोई पोस्ट नहीं है और ईबीसी की 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट आपकी बीसी की है। और ऑफिस अटेंडेंट में देख लेते हैं। फर्स्ट में इसमें 0 पोस्ट आपकी अनरिजर्व्ड की है, फिर उसके बाद जो है आपकी ईडब्ल्यूएस में भी 0 पोस्ट है, एससी में 2 है, एसटी में 0 है और 1 ईबीसी में है और 1 बीसी में। टोटल 4 पोस्ट। ठीक है, और यहाँ तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया था पहले, आप जा करके रीअप्लाई कर लें, आपको टाइम वापस से अप्लाई करने को मिला है। ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।